तो भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोविड-19 की दिक्कत के बारे में कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है या फिर इसका जो डर है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आज मैं एक बात की श्योरिटी दे देता हूँ आप लोगों को पहले से ही। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपके दिमाग में से जो इसका डर है ना वो बड़ी आसानी से निकल जाना है और आप लोग अपने घर परिवार वालों को, अपने यार दोस्तों को भी बहुत आसानी के साथ में समझा सकते हो। बट आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर किसी के दिमाग से फिर भी डर नहीं निकल रहा तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी क्रिएटर इतनी बड़ी बात कहेगा, वो भी अपने सब्सक्राइबर से, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बिल्कुल ही 101% रियलिटी है जो कि हकीकत है, और वही हकीकत आपके अंदर से जो इस कोविड-19 का डर है उस चीज को खत्म कर देगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं शुरू। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रिकी एंड यू आर वॉचिंग माइंड गेम चैनल। तो शुरू करें, चलो भाई। दोस्तों पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे हिला हुआ है सिर्फ कोविड-19 की वजह से। 2 महीने बाद लॉकडाउन अनलॉकडाउन 1 में बदल गया। काफी सारे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगे हुए हैं। लोगों की आज भी बहुत ही ज्यादा हिली हुई है कि भाई ये इन्फेक्शन लग गया तो दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा। तो देखो सीधी सिंपली सी बात है कि 2 महीने तक लॉकडाउन चला, इसके अंदर 2.5 लाख पेशेंट आए कोविड-19 से रिलेटेड, और जो रिकवरी रेट है लगभग 1,12,13,000 के आसपास पेशेंट रिकवर हो गए बिल्कुल पूरी तरीके से। डेथ रेशियो की बात करें तो इस टाइम का जो डेथ रेशियो चल रहा है वो लगभग 7,000 के आसपास पेशेंटों का चल रहा है कि 7,000 पेशेंट तो की डेथ हुई है। तो कुल मिलाकर के जो डेथ रेशियो है वो निकल करके आया 5%। टेस्टिंग हुई है अभी तक समथिंग 45 लाख के आसपास, और अब रोज के रोज केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी पर डे 10,000 12,000 इस टाइप से केसेस निकलते चले आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो मेन चीज ऐसा नहीं है कि पहले इस टाइप के केसेस वगैरह नहीं थे, पहले भी इंडिया में केस थे। बट रियलिटी अब ये है कि टेस्टिंग गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे पहले 10,000 थी, फिर इन्होंने 20,000 की, अब 1 लाख 1,10,000, धीरे धीरे ये लोग टेस्टिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब 1,10,000 टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो 10,000 केसेस उनमें से निकल रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से टेस्टिंग को अगर और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो केसेस तो पर डे इसी तरीके से निकलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट निकल रहे हैं 80% तो ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं है। मतलब ना तो उन्हें सर्दी हो रही है, ना ही जुकाम हो रहा है, इन्फेक्शन लग रहा है उनकी बॉडी में, ठीक हो जा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि मतलब बंदे को ये दिक्कत हुई या नहीं हुई। जब उन लोगों का टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद में ये पता लगता है कि उनकी बॉडी में पहले से ही एंटीडोट बना हुआ है। मतलब उस बंदे को इन्फेक्शन लगा, ठीक भी हो गया, उस बंदे को पता तक नहीं चला। ये हो रहा है हिंदुस्तान के 80% लोगों के साथ में। अब यहाँ पे घबराने वाली क्या बात है? लोग सोच रहे हैं कि इतने सारे केसेस निकल रहे हैं, डेथ हो रही है, ये हो रहा है। तो यार डेथ रेशियो के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। टोटली अभी तक जितने पेशेंट रिकवर हुए हैं लगभग 1,12,000। अब उनमें से जो डेथ रेशियो है वो 5% निकाला गया है। आप वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट के ऊपर इसे देख सकते हो। तो जो 5% का डेथ रेशियो है उनमें भी लगभग 3% केसेस तो इस टाइप के हैं जिन्हें पहले से ही कोई ना कोई ऐसी डिसीजेज थी या दिक्कत थी जिनकी वजह से उनका तय था कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। तो अब जैसे ही उनकी बॉडी में यानी लास्ट टाइम पे ये इन्फेक्शन लग गया तो उनका तो वैसे ही पता था कि उनकी डेथ होनी है, तो वो लोग तो अपना निकल लिए। अब उन्हें इन कोरोना वाले केसेस में जोड़ा जा रहा है कि इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये रीजन दिया जा रहा है, जबकि उनकी बॉडी पहले से ही कमजोर थी। किसी को डायबिटीज था, किसी को हार्ट डिसीज था, किसी को किडनी इन्फेक्शन था, किसी को कुछ था। तो इसी तरीके से यानी लगभग उसमें से 3 केसेस तो ऐसे जा ही रहे हैं। बचे हुए जो 2 केस हैं उन 2 केसों में भी लगभग ज्यादातर 65 साल के ऊपर के लोग हैं वो शामिल है। यंगस्टर की अगर बात करूं तो जो डेथ रेशियो है अगर उसे खंगाला जाए ना तो उसमें बहुत ही कम यंगस्टर है, और वो यंगस्टर भी इस टाइप के हैं जिन्हें अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। मतलब कि जो यंगस्टर, जो लोग बार बार बीमार पड़ते रहते थे, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता था, वही लोग
इसकी वजह से मर रहे हैं। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, मतलब हर एक इंसान अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अगर किसी बंदे को बार बार पेट की दिक्कत हो रही है, या फिर किसी के मुंह में छाले आ रहे हैं, या फिर बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, मौसम एकदम नॉर्मल है, फिर भी बुखार, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है, यानी कि डॉक्टरों को उन्होंने बस एक तरीके से उनके साथ में ऐसा रिश्ता क्रिएट कर रखा है कि आना जाना उनका महीने में 2-4 बार लगा ही रहता है। तो ऐसे लोगों को सावधानी बहुत ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, दवाइयों के भरोसे उनकी बॉडी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये इन्फेक्शन उन लोगों को लगता है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है। जबकि हिंदुस्तान की जो 80% इंसान है, उनकी बॉडी में तो सिम्टम्स तक नहीं आ रहे। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो एक कामकाज बंद कर रखे हैं, या फिर लोग बाग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो यार किस बात का डर है? क्योंकि डेथ रेशियो तो लगभग सिर्फ 5% है। उनमें से भी 3% ऐसे जिनका पहले से ही तय है कि इन्हें जाना ही है। तो ऐसी चीज में तो घबराने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर ओवरऑल डेथ रेट की बात करें तो हर 4 मिनट में बताते हैं कि हिंदुस्तान में एक इंसान की डेथ हो जाती है। तो अगर इस चीज को कंपैरिजन करें तो 24 घंटे में लगभग 600 लोग तो हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही एक्सपायर हो जाते हैं। और रही बात, अगर इतना ही डर करके जीते रहोगे तो जैसे बाइक चलाने में, उसमें भी तो रिस्क है ना, उसमें भी एक्सीडेंट होते हैं, रोज लोग मरते हैं। तो फिर बाइक चलाना भी छोड़ दो, खाना पीना खा रहे हो, खाने पीने से भी दिक्कत होने की संभावनाएं होती हैं। तो हम ये थोड़ी ना कि खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते ना। तो यही चीज होती है रियलिटी, कि इस बीमारी के डर से हम लोग अब घर पे बैठे नहीं रह सकते। क्योंकि देखो, आर्थिक कंडीशन होती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जिन चीजों को फेसिंग करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि अगर हम लोग अब बाहर नहीं निकले कमाने के लिए या फिर वर्क करने के लिए, या फिर कई लोग क्या है वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे जब तक इस बीमारी का इंजेक्शन नहीं आ जाता, जिनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है, सारी चीजें स्ट्रांग है, वो लोग फिर भी घर से बाहर नहीं निकलते। तो यार ये तो सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात हो जाएगी एक तरीके से, नहीं पागलपन कहूंगा मैं इसे। आपकी बॉडी स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, कामकाज पे जाना चाहिए, शुरू करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी है। अब ये मान के चलो कि लगभग आधी दिल्ली खाली हो चुकी है। जो मजदूर लोग थे, बहुत बड़ा एक तबका जो था, यूपी, बिहार, एमपी, जहां जहां से आए थे, बहुत ज्यादा लोग निकल चुके हैं अपने अपने रास्ते। और उन लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है कि रोज हिंदुस्तान कर क्या रहा है, टेस्टिंग बढ़ा रहा है। 1,10,000, 1,20,000, अच्छी बात है, बट 136 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। अगर इस स्पीड से अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे और टेस्टिंग करोगे तो 10-12 साल तो वैसे ही लग जाने हैं। और 10-12 साल में तो ये बीमारी पता नहीं कितने चक्कर यहाँ पे लगा लेगी। तो ऐसी कंडीशन में अब सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि हमारे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, हम लोगों को इसमें कूद करके जाना ही है। अब जिन लोगों को तैरना आता है, यहाँ तैरने से मतलब ये है जिन बंदों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो लोग तैर करके निकल जाओ। जिन लोगों का कमजोर है तो उन लोगों को अपना एक किट वगैरह ले लेनी चाहिए जिसमें हवा भरो, आराम से निकल जाओ। किट से यहाँ पे ये मतलब है कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क हो गया, और हाथ अपना धोने का, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कंपेयर जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अगर वो लोग एक बार को मिस भी कर देते हैं ना इन चीजों को, तो उन लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, बार बार बीमार पड़ते हो, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। तो आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अपने घर से कामकाज कर सकते हो, आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 80% लोगों में इसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो उन 80% लोगों को घर से बाहर निकलना होगा। 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें घर में ही आप लोग रखो, घर में घुमाओ, टहलाओ, खिलाओ पिलाओ। जो 65 साल से ऊपर के आपके घर के बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हो गए, जैसे रिलेटिव्स वगैरह हो गए, उन लोगों को सजेस्ट करो कि घर से बाहर कम से कम निकलो, और जब भी निकले तो मास्क वगैरह हो गया, हाथों को वॉश करने का प्रोसेस, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन चीज़ों का ध्यान खास करके रखो। रही बात यंगस्टर की, जिनको अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मौसम चाहे चेंज हो जाए, चाहे वो लोग बारिश में भीग जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उनकी बॉडी में इन्फेक्शन नाम की चीज़ ही नहीं आती, तो ऐसे लोगों को डरने की ज़रूरत है ही नहीं। अपना कामकाज पे जाओ, नॉर्मली हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उठाना शुरू करो, क्योंकि सबसे बुरी कंडीशन यहाँ पे यही है कि अगर कामकाज शुरू नहीं हुआ तो समझ सकते हो क्या होगा, घर में खाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट ने तो ये भी कह दिया कि हम लोगों ने इतना राशन दिया, ये दिया, वो दिया, बहुत सारी चीजें कह दी है। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने जो किया सो किया,
बट रियलिटी क्या है, अगर मजदूर को टाइम पे खाना पीना मिल जाता या फिर मकान मालिक जो थे वो किराया वगैरह माफ कर देते रियलिटी में, जबकि ऐसा बहुत कम हुआ है बट बहुत कम हुआ है, तो मजदूर यहाँ से इतने ज्यादा जाते नहीं। और अब हालात ये है, अगर आप रोड पे मजदूर को ढूंढने जाओगे तो पहले 500 रुपये दिहाड़ी चलती थी। अब वो बंदा क्या कर रहा है, सीधे सीधे 800 रुपये मांग रहा है और सामने वाले को एक ही बात बोल रहा है कि भैया अगर मुझे इन्फेक्शन लगता है तो जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं, मुझे इतना पैसा चाहिए तभी मैं चलूंगा। क्योंकि ये रियलिटी है, इन लोगों के साथ में बहुत बुरा हुआ है। राशन वाले थे, राशन के रेट बढ़ाए गए, गवर्नमेंट चाहे कितना भी कह ले कि हम लोगों ने ये किया या वो किया, बट कालाबाजारी हुई है और बहुत अच्छे से हुई है। ये आप सबको बहुत ही आसानी से पता भी चल गया होगा, क्योंकि नॉर्मली जो 23-24 रुपए किलो का आटा मिलता था वो सीधा 300 रुपये जा चुका है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारा कुछ मजदूर से वसूला गया। यहाँ तक कि यानी मजदूर से जो उधार खाते में खाते पीते रहते थे वो 1 महीना आने पे अपना क्लियर कर देते थे हर महीने। तो उन लोगों से राशन वालों ने पुराना हिसाब किताब ले लिया और जो नया था उसमें ये बोल दिया कि अब आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी तभी आगे के लिए राशन मिलेगा। तो अब उन लोगों के पास में ना तो काम बचा ना ही कैश बचा, जो कुछ मिला वो पकड़ा दिया। जिन लोगों के पास में सर्वाइव करने का चांस था वो लोग रुक गए, जिन लोगों के पास में खाने दाने का ही नहीं था वो लोग अपना निकल गए। अब गवर्नमेंट चाहे कितना भी पल्ला झाड़ ले, हमने इतना राशन बांट दिया, ये कर लिया वो कर लिया, बट कमी बहुत सारी रह गई है। और इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो पहली चीज तो उन सभी लोगों को सैल्यूट है, जैसे पुलिसकर्मी हो गया, हेल्थ कर्मी हो गया, हमारे देश का किसान जिन्होंने सब्जियां वगैरह उगाई, सब्जियों को बेचने जो लोग निकले घर से बाहर इस पैंडेमिक दिक्कत में भी उन्होंने इतना बढ़िया काम किया। सफाई कर्मचारी जो थे उन सभी लोगों को मेरी तरफ से सैल्यूट है। जिन लोगों ने लोगों की हेल्प की, खाना बांटा, एटलीस्ट अपनी तरफ से छोटे से छोटा भी कंट्रीब्यूशन किया, तो उन लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से सैल्यूट है। तो भाई अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब इस बीमारी से डरना छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम लोग 5% का डेथ रेशियो देख करके 100 में से 5 लोगों को दिक्कत होनी है और उनमें से भी 3 ऐसे जिन्हें एटलीस्ट पहले से ही जाना तय है, तो अब ये रेशियो देख करके अगर आप लोग डर रहे हो तो यार मैं नहीं समझता कि आप लोग फिर जिंदगी में सर्वाइव भी कर पाओगे। क्योंकि देखो दिक्कतें तो हम लोगों के साथ में हमेशा चलती रहती हैं, कभी कम कभी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जीना छोड़ देंगे। रोज एक्सीडेंट होते हैं हिंदुस्तान में, रोज लोग बाग मरते रहते हैं, 600-700 लोग हर रोज हिंदुस्तान में वैसे ही मर जाते हैं। और इस दिक्कत से रोज के 250-300 लोग जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर ओल्ड एज के और या तो फिर यानी जिन लोगों को पहले से ही ऐसे डिसीज थे जिनसे उनका जाना तय था। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो युवा वर्ग है उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। हाँ, रही बात यहाँ पे ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि मास्क नहीं लगाना है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना या फिर हाथों को नहीं धोना। आप लोगों को केयर पूरी रखनी है और निकलना है, अपना नॉर्मली काम करो, आओ आराम से खाओ पियो, फुल मौज लो, क्योंकि कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने इसीलिए अनलॉक 1.0 को लागू किया है, क्योंकि 2 महीने तक एनालिसिस इस चीज के ऊपर चल चुका है और उन लोगों को अब पता है कि अगर अभी अनलॉकडाउन अगर और नहीं किया गया तो ये समझ लो दिक्कत बहुत ज्यादा बदतर होने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब वगैरह एटलीस्ट छूट चुकी है। क्योंकि बहुत सारे मजदूर जो लोग थे वो अपने गाँव में जा चुके हैं। रोज रोज गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है, रोज न्यूज में आ रहा है 10,000 टेस्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, 10,000 केसेस आ रहे हैं पर डे के। तो जब ये न्यूज कोई भी मजदूर सुनेगा तो यूपी, बिहार, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश या फिर जहाँ से भी मजदूर वगैरह आते हैं यहाँ दिल्ली में या फिर और मेट्रोपॉलिटन जो भी शहर है, तो क्या उन्हें कोई गवर्नमेंट लेकर के आ पाएगी? वो लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे जब तक कि इस चीज की वैक्सीन नहीं बन जाती। और अगर हिंदुस्तान टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाता है, अगर मान लो 1 करोड़ टेस्ट रोज भी करता है तो भी 136 दिन लग जाते हैं यार, क्योंकि 136 करोड़ की जनसंख्या है। मतलब समझ रहे हो, लगभग 3.5-4 महीने के आसपास, और जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस पे खर्चे की बात करूं तो एक टेस्ट का नॉर्मल सा चार्ज है 4,500 रुपये, और सरकार अगर रोज 1 लाख टेस्ट कर रही है तो समझ लो आप लोग कितने पैसे उड़ा रही है। समथिंग 4,000 लाख रुपए, ये बैठता है आंकड़ा आपका लगभग 40 करोड़ रुपए पर डे।
तो यार इस तरीके से गवर्नमेंट का पैसा फूंकना या फिर ये सारी चीजें करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जितना आप लोग डरे हुए ना इस दिक्कत से, उतना ज्यादा आप डरने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली गवर्नमेंट तो वैसे ही बार बार कह रही है 80% लोगों में कोई भी सिम्टम्स आ नहीं रहे हैं। और रही बात हॉस्पिटल की, अगर आपको क्वारंटाइन के लिए ले जाते हैं तो वहां पे करते क्या है, बॉडी में अगर कोई पेन हो रहा है पैरासीटामोल की गोली दे दी, आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं। सांस लेने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी तो वेंटिलेटर के ऊपर डाल देंगे। जो कुछ भी करना है वो खेल आपकी बॉडी को खुद ही करना है। और 80% लोगों को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। तो अब इस सिचुएशन में डर करके घर पे बैठे रहना, काम के लिए ना निकलना, तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही बेकार है। और हिंदुस्तान का इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रहती है कि बच्चा मिट्टी में पैदा होता है और लास्ट टाइम में मिट्टी में ही चला जाता है। क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है, जैसे ही वो अपने हाथ पैर दोनों का सहारा लेकर के चलना शुरू कर देता है, तो जो यानी किसान वर्ग के हैं या फिर जो गांव में से रिलेटेड है या फिर जिन लोगों के पास में इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि बड़ी फैमिलीज में ये होता है जिनके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है तो उनके यहाँ पे पोछा वगैरह जो लगता है फिनाइल से या फिर डिटॉल डाल करके, यानी कीटाणु रहता ही नहीं है। बच्चे को नीचे खेलने की इजाज़त बहुत कम होती है, नौकर चाकर होते हैं वो संभालते रहते हैं। अब जिनके पास में इतना पैसा ही नहीं है उनका बच्चा क्या है, पैदा होता है पहले माँ की गोद में, दूसरा फिर धरती माँ की गोद में खेलता रहता है। अब बच्चा भी ना इतना नटखट होता है कि घूमता टहलता रहता है, कभी मिट्टी उठा के टेस्ट कर लिया, कभी कोयले का टेस्ट कर लिया, कभी पता चला कि कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसको उठाया मुंह में डाल के उसका टेस्ट कर लिया। सुबह से शाम तक इतना ज़्यादा इन्फेक्शन खाता रहता है कि उसकी बॉडी में नॉर्मली इम्यून सिस्टम अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और डाइट उसकी क्या रहती है कि यानी सिर्फ माँ का दूध पीता है वो बच्चा, तो प्रोटीन की डाइट उसे और विटामिन मिनरल्स की डाइट वैसे ही मिलती है। फल फ्रूट का सीज़न वगैरह चलता है तो हम लोग करते क्या है कि जूस वगैरह हो गया या फिर जो भी फल फ्रूट्स होते हैं वो बच्चों को खिला देते हैं, छोटी क्वांटिटी में जूस वगैरह दे देते हैं, तो इम्यून सिस्टम वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ के बंदों को अब दिक्कत वाली इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है और डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। काम धंधे अगर शुरू होंगे और जो ये टेस्टिंग है, मैं तो ये कहूँगा हिंदुस्तान से कि अगर बंद कर दो ना तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर किसी पेशेंट में लगता है ऐसे सिम्टम्स हैं तब जा करके उसका टेस्ट करो, या फिर उसमें ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तब जा करके टेस्ट करो। नहीं तो टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है, नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम ही तो है, आएगा और चला जाएगा। रेयर केस उसी कंडीशन में हो रहे हैं जिनका या तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और या फिर वो लोग ओल्ड एज में या फिर पहले से ही कोई ऐसा डिसीज है जिनकी वजह से जाना तय है। तो इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें देख करके जितना ज़्यादा डर रहे हो, घरों में बैठे हुए हो, घर में पैक होकर के बैठे हुए हो, तो ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा आप घर से बाहर निकलो, कामकाज करना शुरू करो, बिल्कुल नॉर्मल रहो, इस चीज़ की टेंशन ही निकाल दो कि ये बीमारी तुम्हारा कुछ उखाड़ भी पाएगी। क्योंकि हर इंसान को अपनी बॉडी का पता है कि उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है या फिर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग है वो एटलीस्ट घर से बाहर निकलो और जो सिक्योरिटी है उस चीज़ का ध्यान पूरा रखो। मास्क लगाना हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया और जैसे हाथ वगैरह को धोने का प्रोसेस, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को ज़रूर। अगर एक आध बार मिस हो जाता है तो आप लोगों को दिक्कत के चांसेस नहीं है। बट हाँ, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, फिर से कहूँगा उन लोगों को ध्यान बहुत अच्छे से रखना है इन सारी चीज़ों का, तभी वो लोग घर से बाहर निकलो। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, और अगर भैया वही बात है घर में खाने के दाने नहीं है तो निकलना ही पड़ेगा। तो यार इतना डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीने तक एनालिसिस कर लिया है, मरने का जो डेथ रेशियो है वो तो पता ही है क्या है। और रही बात जितने बंदे इस बीमारी से मर रहे हैं उससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट में निकल लेते हैं रोज के रोज। तो बस यार यही कहना चाहूँगा, अगर अब भी डर रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग आगे सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि देखो, मौत हो गया, चुनौतियाँ होगी या फिर मुसीबतें, इन चीज़ों का कभी पता नहीं कब लाइफ में टपक पड़े और कब इनका सामना करना पड़ जाए। तो इनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो बस यार उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा गेन हुई होगी। इस वायरस का जो भी डर था वो आप लोगों के दिमाग में से कहीं ना कहीं निकल करके जा चुका होगा। तो अब आप लोग काम पे जाओ, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो भाई लाइक वगैरह ठोक देना, क्योंकि लाइक वगैरह करने में तो बहुत कंजूसी आ रही है और व्यूज़ ही बैठे हुए हैं यार, सब्सक्राइबर तो भूले ही बैठे हैं कि कोई ऐसा चैनल भी एग्जिस्ट करता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। और अगर भाई कुछ अच्छा लगा हो, भूले भटके चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले।
तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं खत्म। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।